नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 31वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्ति पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। इस कारिका में प्रसंगवश ये बताया गया है कि जो करण अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का समूह, मन, अहंकार और बुद्धि, ये जो करण का चतुष्टय समूह है, ये समूह किस प्रकार से कार्य करता है और इसका प्रेरक कौन है और इसका प्रयोजन क्या है, इस विषय में यहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने विस्तार से बताया है। अन्वय देखिए। परस्पर आकूत हेतुकाम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। परस्पर अर्थात चारों प्रकार के करण, इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, ये चारों प्रकार के करण परस्पर आकूत अर्थात आकूत का तात्पर्य है अभिप्राय। परस्पर यानी एक दूसरे के, आकूत यानी अभिप्राय को जानने के कारण, एक दूसरे के अभिप्राय को जानने के कारण होने वाले अपने अपने व्यापार को अपनाते हैं। परस्पर आकूत एक दूसरे के अभिप्राय को जानने वाले स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने व्यापार को अपनाते हैं और अपने अपने उस व्यापार को अपनाते वक्त पुरुषार्थ एव हेतु, पुरुषार्थ ही यहाँ पर एक हेतु है। पुरुषार्थ से तात्पर्य यहाँ पर है अपवर्ग से और मोक्ष से। तो पुरुषार्थ एवं हेतु, इनका एक दूसरे को अभिप्राय को जानकर जो स्वयं स्वयं की वृत्ति करते हैं, स्वयं स्वयं का व्यवहार करते हैं, स्वयं स्वयं का कार्य करते हैं, उसमें पुरुषार्थ ही हेतु है अर्थात अपवर्ग ही हेतु है। केनचित करणम न कार्यते। और ये करण जो है यानी कि इंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, ये कोई और प्रयोजक या प्रेरक इनसे कार्य नहीं करवाता। ये स्वयं ही एक दूसरे के अभिप्राय को जान करके स्वयं ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं और उस कार्य में प्रवृत्त होने का इनका हेतु पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने के लिए इनका कोई प्रेरक नहीं है। तो इसको विस्तार से इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, जिस प्रकार विभिन्न जन एक समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे का इस रूप में अभिप्राय जानकर कि अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य करता है, कोई एक व्यक्ति इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कार्य करता है, इसमें एक युद्ध को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि मान लीजिए युद्ध को जीतना एक लक्ष्य है, परंतु योद्धा किस किस प्रकार के हैं, इसके विषय में बताया गया है कि अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये चारों प्रकार के जो करण है एक दूसरे के अभिप्राय के उस रूप को जान करके पुरुष के अमुक लक्ष्य अर्थात अभिष्ट पुरुषार्थ के लिए, उस अभिष्ट की पूर्ति के लिए ये अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। और वहाँ पर जो हेतु है वो अपने अपने कार्यों को करने में पुरुषार्थ ही हेतु है अर्थात पुरुषार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से ये करण स्वाभाविक रूप से अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं और उस वक्त इनका अन्य कोई प्रेरक या प्रयोजक नहीं होता। इसका उदाहरण जो मैंने आपको युद्ध का बताया है वो इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
शक्ति नाम के आयुध को धारण करने वाला सात्विक, और याष्टिक यष्टि अर्थात लाठी को धारण करने वाला याष्टिक, और धनुर्धारी और कृपाण अर्थात तलवार को धारण करने वाला। इस प्रकार से 4 योद्धा हो गए यहाँ पर। विशेष प्रकार की शक्ति को धारण करने वाला सात्विक, लाठी को धारण करने वाला याष्टिक, धनुर को धारण करने वाला धनुर्धारी और तलवार को धारण करने वाला कृपाणधारी। इस प्रकार से 4 प्रकार के योद्धा हैं और ये एक दूसरे को संकेत कर शत्रु पर आक्रमण करने को प्रवृत्त होते हैं, और इस आक्रमण में एक के अभिप्राय को जानकर दूसरा प्रवृत्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धनुर्धारी है वो कृपाणधारी के अभिप्राय को जानकर, कृपाणधारी का अभिप्राय यह है कि मैं इस शत्रु के योद्धा को कृपाण से वध करूँगा और आप धनुष से अर्थात तीर से उसका वध करेंगे। एक दूसरे का इस प्रकार के अभिप्राय को जानकर वो युद्ध को जीतने के कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। और साथ ही शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति शक्ति ग्रहण करके और लाठी को धारण करने वाला व्यक्ति लाठी को ग्रहण करके, इस प्रकार यष्टिधारी भी लाठी को ग्रहण करता है, शक्ति आदि को नहीं। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यष्टिधारी है वो लाठी को धारण करता है, जो शक्तिधारी है वो शक्ति को धारण करता है, जो तलवार चलाने का योद्धा है वो तलवार को धारण करता है, और जो धनुर्धर है वो धनुष को धारण करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं और अपने कार्य करने के प्रति उन्मुखता से दूसरा करण प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार करणों की प्रवृत्ति में परस्पर अभिप्राय को अर्थात एक दूसरे के आकूत को जानने के रूप होने से व्यापार का संकर प्रसंग उपस्थित नहीं होता, यानी किसी प्रकार की कोई शंका उसमें उत्पन्न नहीं होती या मिश्रण नहीं होता। जो जिस का योद्धा है वह उसी अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करता है। इसलिए यह कहा गया है कि अपने अपने व्यापार को अपनाते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एक शंका है, किंतु याष्टिक आदि तो चेतन है, यानी जो व्यक्ति लाठी को चला रहा है वो तो चेतन है, और चेतन होने के कारण एक दूसरे के अभिप्राय को जान करके वो प्रवृत्त होते हैं। शक्ति को धारण करने वाला व्यक्ति भी चेतन है, लाठी को धारण करने वाला व्यक्ति भी चेतन है, धनुर्धारी भी चेतन है, कृपाण को धारण करने वाला भी चेतन है, तो वो एक दूसरे के अभिप्राय को जान सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एक शंका है, यह उचित है। लेकिन कर्ण तो अचेतन है। कर्ण कौन? इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का समूह, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो अचेतन है। अतः इस प्रकार प्रवृत्त नहीं हो सकते। फलतः इन करणों का कोई ऐसा अधिष्ठाता होना चाहिए जो इनके स्वरूप अर्थात सामर्थ्य और उपयोग को जानता हो। ये स्वयं अपने कार्यों में किस प्रकार प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अचेतन है, तो इनका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए जो इनको सही कार्य में लगा सके। इसके उत्तर में सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि पुरुषार्थ ही उनका प्रयोजक है। पुरुषार्थ कौन? सांख्य दर्शन का पुरुष नहीं, पुरुष को प्राप्त होने वाला मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ अर्थात अपवर्ग ही उनका प्रयोजक है। कोई उसके प्रति उनको प्रेरक करता है स्वयं के कार्य में प्रवृत्त होने में, और वही उनका प्रयोजक है। अन्य किसी के द्वारा कारणों से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी कोई और व्यक्ति कार्य करवाना चाहे उनसे तो कार्य नहीं करवा सकता। वो स्वयं प्रेरित होते हैं और उनको प्रेरित करने वाला पुरुषार्थ होता है, उनका प्रयोजक पुरुषार्थ होता है, उनका हेतु पुरुषार्थ होता है। भोग और अपवर्ग या मोक्ष रूपी भावी पुरुषार्थ ही कारणों को प्रवृत्त करता है। ये बात अब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई है कि पुरुषार्थ ही उनको अपने अपने कारणों में प्रवृत्त करता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फलतः उनके स्वरूप आदि को जानने के लिए कर्ता की आवश्यकता नहीं, अर्थात कोई इन करणों के स्वरूप को जाने कर्ता जो कि चेतन हो और इनको उस कार्य में स्वयं के कार्य में प्रवृत्त करे, उसकी आवश्यकता नहीं है। इनका जो प्रयोजक है, इनका जो प्रेरक है वो पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही, उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ही वो ही इनका कारण है कि ये स्वयं अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ये कार्य में प्रवृत्त होते हैं। धन्यवाद।